ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाबा अभी हमारे सम्मुख आए हुए हैं ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं, इसलिए बाबा को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है बच्चे आत्म अभिमानी होकर होकर बैठे। बच्चों की कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर बाहर जाती होगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं ना कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। इसको भी नोट करना चाहिए। मूल बात है ये सतो प्रदान करने की, तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। बल बच्चे बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं ना, नंबरवार खींचते हैं, जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। जब सुबह सुबह को या जब भी हमें फ्री टाइम मिले, वैसे सुबह का समय अच्छा होता है, उसमें हम अगर ऐसी शांति में बाबा के साथ बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो दुनिया भी भूल जाती है, क्योंकि परमात्मा के साथ आत्मा मिलन बनाती है तो सब कुछ भूल जाती है। बाबा कहते हैं सुबह को तो ठीक है, परंतु सवाल है सारे दिन में कहाँ क्या करते हो। वह तो हुई सुबह में 1 घंटा आधा घंटा हमने याद किया, जिससे आत्मा पवित्र भी बनती है और आयु भी बढ़ती है। परंतु सारा दिन कितना याद करते हो, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई बच्चे राइट भी लिखते हैं, कोई रॉन्ग भी लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के साथ ही थे ना सारा दिन, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच बाबा को याद किया निराकार रूप में। वो मेरा बाप है। बिल्कुल साइलेंस में रहने से ये दुनिया भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में ही हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। जब हमारी सच्ची सच्ची याद होती है ना, तो देह के संबंधी पदार्थ आदि सब कुछ भूल जाते हैं और बाबा की याद में ही रहकर हम बैठक है तो बैठते हुए भी बाबा की याद में रहते। कभी कभी कर्म करते हुए भी वो स्थिति आ जाती है। अगर हम सच्ची रीति बाबा को याद करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे हम जिस दुनिया से न्यारे हैं, हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया बुलाते हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे भी निराकार रूप में याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं ना, सभी आत्माएं बाप को याद करें और कुछ याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं, वो तो हमें ही पता लग सकता है कितना हम बाबा को याद करते हैं। आज बाबा घड़ी घड़ी हमें कह रहे हैं कि चार्ट लिखो। हमने कितना समय बाबा को याद किया, हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है सारा दिन। जैसे आशिक माशूक का मिसाल है ना, यह है रूहानी आशिक माशूक। चार आत्मा उस परमात्मा माशूक की है। बातें ही न्यारी है ना यहाँ की। देखो दुनिया में हम सब कुछ स्थूल जिस्मानी चीजें देखते हैं, सुनते हैं। यहाँ पे सब रूहानी चीजें हैं, मतलब सब कुछ आत्मा परमात्मा से रिलेटेड। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय हम बाप की सेवा में रहे। बाप की सेवा अर्थात जो आप घर का काम भी करते हो, वो कितना समय हमें स्मृति रही कि ये बाप की सेवा है, मेरी नहीं। फिर औरों को भी याद दिलानी है ना। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, वो बाप की याद बिगर उतरेगी नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति में अनेकों को याद करते हो ना, यहाँ तो एक को ही याद करना है। हम आत्मा छोटी सी बिंदी है, हमारा बाप परमात्मा है। तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत बहुत सूक्ष्म है, और नॉलेज कितनी बड़ी है ना।
आत्मा भी छोटी सी, परमात्मा भी छोटा, लेकिन परमात्मा में कितना ज्ञान है, हम आत्माओं में भी अपना कितना पार्ट भरा हुआ है ना। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्टू समझ ठगी नहीं करना है। अपने से पूछो, सारा दिन हमने अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया? जो कट निकले, कितनों को मैंने आप समान बनाया था। जैसे मैं बाबा का ज्ञान सुन रही हूँ, मुझे जैसा अनुभव हो रहा है, कितनों को मैंने औरों को सुनाया और उनको भी ऐसा बनाया। ये पोता में हर एक को अपना रखना है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो करेगा नहीं तो पछताएगा। देखना है हमारे कैरेक्टर सारे दिन में कैसे रहते हैं। कोई को हम दुख तो नहीं देते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। चार्ट रखने से हमारा कैरेक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बता दिया है ना। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। जो दुनिया में एक दूसरे के आशिक माशूक होते हैं ना, आशिक माशूक वो होते हैं जिनका प्यार ऐसे ही देखने से हो जाता है, मतलब उनको देखना अच्छा लगता है, बस ज्यादा कुछ नहीं। उनको आशिक माशूक कहते हैं। तो आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं ना। याद समझो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं है, कहीं और है, तो काम करते करते याद किया तो ऐसे लगता है जैसे तो वो मेरे साथ ही है। दो स्त्री, कभी कभी दो स्त्रियों का भी इतना प्यार हो जाता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। कभी कभी पुरुषों का भी ऐसा हो जाता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे हो जाते हैं, अर्थात भाई बहनों का इतना प्यार नहीं होता है, भाई भाई का इतना प्यार नहीं होता है, मित्र का मित्र से ज्यादा प्यार हो जाता है। तो मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारी आत्मा का भी परमात्मा से ऐसा प्यार होना चाहिए जो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करे। चुंबक है ना परमात्मा, चुंबक है, एवर प्योर है। अगर हमारी आत्मा साफ होती रहेगी ना, तो वो परमात्मा की याद खिंचती जाएगी। तो बाप तो बेहद का है, समझते हैं। ये तो बहुत लवली बच्चे हैं जो बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं ये तो बहुत लवली बच्चे हैं। मुझे भी घड़ी घड़ी इनकी कशिश होती है, सार इनकी याद आती है, परंतु याद तो करना है ना। या कहाँ भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते पीते, मुझे याद करो। आशिक माशूक कहाँ भी याद करते हैं ना, यह भी ऐसे है, बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विक्रम कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय तो है नहीं, हमारी आत्मा में जो लेप से चढ़ा है उसको मिटाने का और कोई उपाय नहीं। ये बहुत महीन बातें हैं। देखो तलवार की धार से चलना होता है ना, तो याद भी क्या है, तलवार की धार। अगर तलवार की धार अच्छी होती है तो उसको उसको धार को अच्छा करना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा की याद की शक्ति से हम आत्माएं भी बहुत सीखी साफ स्वच्छ होती जाएंगी। तो याद करना अर्थात तलवार की धार है। घड़ी घड़ी कहते हैं याद करते रहो। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अब आत्मा भी नहीं दिखती है और जो लेप शेप है वो भी दिखता नहीं है कि हम उसको काटें धोए, लेकिन यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं बाबा। जैसे तलवार की धार अच्छी होती है तो सब अच्छे से कट जाते हैं ना, ऐसे ही हमारी जितनी अच्छी याद होगी ना, कुछ भी याद नहीं होगा, सिर्फ आत्मा और परमात्मा, तो उतनी जल्दी हम आत्माओं के पाप कर्म कट जाएंगे, अर्थात मिट जाएंगे, और हम आत्माएं पावन बन जाएंगी। यह बहुत नाजुक है क्योंकि बाबा सूक्ष्म है, तो ऐसा कभी हमने अभ्यास किया नहीं है, तो बहुत ही सावधानी से हमें याद करना होता है, बहुत कंसंट्रेशन करना पड़ता है।
जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, हमारा फिर बुद्धि योग किससे लगा रहना चाहिए? बाबा से। अब बाबा आग का कंपैरिजन बता रहे हैं कि जैसे वो लोग आग से पार होते हैं तो कितना कंसंट्रेशन से करते हैं ना, यहाँ भी हमें बहुत कंसंट्रेशन से बाबा की याद करना है बाबा को, ताकि हमारी याद से, बाबा की शक्ति से हमारे सारे पाप भस्म हो जाएं। तो यहाँ पे बाबा ने दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि उनका है आग से पार होना, यहाँ है बाबा की याद में रहते रहते विक्रमों से पार होना, विक्रमों को भस्म करना, विक्रमों से मुक्त होना और विजय प्राप्त करना। बाप आए ही हैं हमको वर्षा देने, ऊपर निराकारी दुनिया में कैसे वर्षा देंगे, यहाँ ही आना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, तुम जानते हो ना मैं ऊपर ही रहता हूँ। चैतन्य हीरा अब इस ब्रह्मा के शरीर में अर्थात इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हमने बाबा को जाना है, हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, नहीं, फिर बाबा को याद भी करना है ना। बाबा कहते हैं भला आप थोड़ा समय बाबा को याद करते हो, सुबह को, शाम को, या जब भी आपको समय मिले, लेकिन सारा दिन क्या करते हो उसका चार्ट रखो, उसमें देखो। क्योंकि हम, क्या होता है, सारा दिन जो हमारी बातें चलती है ना जीवन में, जो हम काम करते हैं और मन उसी में चलती है, वही फिर हमें रात को भी याद आती है और एक तरीके से वो संस्कार बन जाता है, बस उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर हमें सारा दिन हमारे नींद में भी बाबा याद रहे और हम जब भी बाबा को याद करना चाहें तुरंत हमें उसकी याद आए, अर्थात मन इधर उधर भटके नहीं, उसके लिए कौन सा उपाय है? घड़ी घड़ी कर्म करते भी बाबा को याद करना। कि अगर आप भक्ति आदि करते हो ना, क्योंकि भक्ति में भी कई लोगों की शिकायत रहती है कि हम पाठ आदि तो पढ़ रहे हैं, भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन भटकता है। क्यों होता है? क्योंकि हम 24 आवर्स में से सिर्फ एक आधा घंटा हम भक्ति करते हैं या पाठ आदि करते हैं, चलो 2 घंटा भी कर दिया, लेकिन सारा दिन तो हम इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं ना। तो हम चाहते हैं उस एक घंटे में हमारा मन वहां ही लगा रहे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। मन को भी डोज देनी होती है। आप जो भी कार्य करते हो उसको घड़ी 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 हर घंटे उसको याद दिलाना है। आप चाहे पाठ करते हो, भक्ति करते हो, उसको हर घंटे उस देव देवी की और जो आप पढ़ते हो उसको याद करना चाहिए। ऐसे ही बाबा की याद हमें एक आधा घंटा नहीं, सारा दिन हमें बाबा की याद लगी रहे, तब हमारी आत्मा के पाप भस्म होंगे और हमारी आत्मा पवित्र बनेगी और हमें बाबा की खींच होगी, अर्थात बाबा को घड़ी घड़ी याद करने का मन करेगा। बाबा कहते मुख्य है ही याद भी सत्य। सृष्टि चक्र का ज्ञान तो बहुत सहज है ना। अब तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाना है। अमर लोक में जाने से पहले आत्मा को परम धाम में जाना है। तो परम धाम में जाना है या अमर लोक सत्युग में जाना है? पवित्र तो बनना ही पड़ेगा, दैवी गुणों की भी धारणा करनी पड़ेगी ना। तभी तो हम नंबरवार अपनी दुनिया में नंबरवार अपना पाठ बजाने आएंगे। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना चाहिए, तभी उच्च पद मिलेगा। बाबा की तो बच्चों पर नजर रहती है ना, बल बाबा कुछ कहते नहीं है, लेकिन जो बच्चे बाबा को याद करते हैं या बाबा के बने हैं, तो बाबा की तो अपने बच्चों पर नजर रहती है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो बाबा साक्षी होके सब देखता है कि कब मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे और अपने विक्रमों को विनाश करेंगे, अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करेंगे। क्योंकि बाबा तो इधर हमारे लिए ही आए हैं ना। तो अभी उनका काम क्या है?
जो बच्चे उनको पहचान लेते हैं उनको सुधारने का काम। तो हम सुधरेंगे कब? जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे। तो बाबा हमें कैसे सुधारेंगे? बाबा हमें कैसे हमारे अंदर शक्ति भरेंगे? इसलिए घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहना है, पावन बनना है ना। राज्यों की शिक्षा बाबा दिला देने आए हैं। बाबा कहते हैं जीवन में भी मिठास होनी चाहिए। अब हमें ज्ञान मिल रहा है ना, कर्मों अनुसार हमारा जीवन होता है, इसलिए हमारे कर्म भी बड़े ऊंच होने चाहिए। इसलिए बाबा हमें अच्छे कर्म करना भी सिखा रहे हैं। शुरू से लेकर भक्ति जिन्होंने की है वह अच्छे कर्म करते हैं। जो भगत होते हैं ना वो भी फिर भी न भक्ति करने वाले से तो भगत भी अच्छा, लेकिन भगत से ज्ञानी अच्छा। बाबा कहते हैं जिसने जास्ती भक्ति की होगी, भक्ति मार्ग में शिव बाबा को राजी किया होगा, वो ज्ञान मार्ग में भी आगे चला जाएगा। भले कितना भी देरी से आए, लेकिन जल्दी ज्ञान समझ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकाओ नहीं है। अब बाबा को याद करो, मेहनत करो और दैवी गुणों की धारणा करो। धंधा दौरी करते भी हो, लेकिन परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए। अपने पास एक नोटबुक या कुछ ऐसा रख दो, उसमें नोट करते रहो घड़ी घड़ी कि मैंने बाबा को याद किया। सबसे जास्ती तुम्हें नोट करना है कि मैंने कितना याद किया। इसमें अलबेलापन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट बने हैं ना। स्टूडेंट बने हैं तो फिर स्टूडेंट जैसे काम भी करने पड़ेंगे। नोट करना पड़ेगा घड़ी घड़ी, मैंने बाबा को याद किया। किसी से कुछ उल्टा सुल्टा बोला तो उसी समय नोट कर लो, क्योंकि फिर कभी याद भी नहीं रहता आगे, या टाइम नहीं मिलता है। किसी के लिए मन में ऐसी वैसी बात आई वो भी नोट कर लो। बाबा की कौन कौन सी बात याद आई वो भी नोट कर लो। ऐसे नोट करने से फिर हम व्यर्थ से जल्दी छुटकारा हो जाएगा। मेहनत तो करनी है, कर्म योगी बनना है ना। कर्म भोग को परमात्मा की याद से चुपतू करना है। कर्म भोग अर्थात कोई भी बीमारी आदि आती है या ऐसी परेशानी आती है तो उसमें दुखी होकर बस बैठ नहीं जाना। बाबा कहते हैं कर्म भोग होता है ना, ये अपना भोगना भोगनी पड़ती है ना बुरे कर्मों की, उसको कर्म योग अर्थात कर्म करते मुझे याद करते रहो तो वो भोगना कम होती जाएगी। हार नहीं जाना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। होना तो अब किए हैं ऐसे कर्म तो होंगे ही, लेकिन बाबा की याद नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चों को सदैव बाबा समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चा बच्चा भी मैं ही बोल सकता हूँ ना, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही हर बात बताते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है दुनियादारी की, वो सारी जिम्मेवारी बाबा को दे देना चाहिए। फिर घड़ी घड़ी बाबा की राय से चलना चाहिए। नाम रूप में नहीं फंसना है कभी भी किसी के। बाबा के तो देखो कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा कभी भी ब्रह्मा तन में आए हैं, वैसे निराकार रूप में भी बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं ना। और अभी साकारी दुनिया में जिन बच्चों को अडॉप्ट किया है वो भी तो कितने ढेर है। तो बाबा को तो सारा दिन बच्चों के ख्यालात रहते हैं ना। बच्चों के लिए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से बच्चे को क्या करना है। जब बाबा को जिम्मेवारी दे देते हैं तो बाबा का ही ख्याल चलता है बच्चों के लिए। देखो परमात्मा भी ने भी अभी प्रवृत्ति स्थापन की है ब्रह्मा मुख द्वारा, उनके भी बच्चे हैं। ड्रामा में परमात्मा का पाठ ही ऐसा है। वो इसी रीति ही सृष्टि पर आकर हमारी पालना करते हैं। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को अगर ड्रामा सदैव याद रहेगा ना तो हम कभी भी किसी बात में हिलेंगे नहीं। पुरुषार्थ करते रहना है, मेहनत करते रहनी है, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है तो हमेशा फुल स्टॉप किस बात से लगाना है? ड्रामा।
इसीलिए ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का करना चाहिए। अचल, अडोस, थोरियम। थोरियम कब हम रहेंगे? जब ड्रामा का पार्ट पक्का होगा। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं। स्वप्न भी बहुत ढेर आते हैं बच्चों को। ऐसे बुरे बुरे गंदे सपने भी कई बच्चों को ढेर आते हैं। बताना चाहिए ना बाबा को, तो फिर मदद कैसे मिलेगी? नहीं तो फिर बाबा को नहीं बताएंगे तो मदद कैसे मिलेगी? बल बाबा सब कुछ देखता है, लेकिन बाबा तो निराकार ब्रह्मा तन में आते हैं ना। तो उनकी शक्ति हमें कब मिल सकती है? जब हम भी उनको ये सारी बातें बता के उनको याद करेंगे, तो हम तक शक्ति आती है। क्योंकि बाबा को बहुत ओना रहता है, फिक्र रहती है कि बच्चे के साथ ये हो रहा है और मुझे याद नहीं कर रहे हैं, तो मैं मदद कैसे करूं? इसलिए बाबा को अपना पूरा पोता मेल दे देना चाहिए। कई बच्चे मेहनत करते करते थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इसमें मेहनत की क्या बात है? बस अपने सारे दिन का चार्ट बाबा को बता दो, आज क्या क्या किया, क्या क्या नहीं। कुछ स्वभाव संस्कार नहीं बदलता है, तो भी बाबा तो खुद बैठा है ना बदलाने के लिए। हमें थोड़ी कुछ करना है, हमें तो सिर्फ मन से, बुद्धि से बाबा को सब देकर बाबा की याद में रहकर कर्म करना है, जीवन जीना है। इसमें मेहनत की क्या बात है? मोहब्बत से कार्य करना है। मोहब्बत अर्थात परमात्मा को जितना हम अपना साथी बना के हर कार्य में लगाएंगे ना, जैसे बाबा ने अभी आशिक माशूक की बात बताई, उस रीति बाबा के साथ उठो बैठो खाओ पियो, हर बात, कहीं जाना हो तो भी अंदर अंदर तो हमें याद रहना चाहिए ना, मैं बाबा के साथ जा रही हूँ, मैं बाबा के साथ बैठी हूँ। यही मोहब्बत होती है। इससे क्या होता है कि परमात्मा की शक्ति हमारे साथ सारा दिन रहती है, तो उस शक्ति से आत्मा पावन बन जाती है। फिर हमें ये भी घड़ी घड़ी जांच नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये है। हम सारा दिन बाबा के साथ हैं, हमारे अंदर जो कमी कमजोरी होगी वो बाबा की शक्ति से भस्म होती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं आशिक माशूक जैसे रहो, मोहब्बत से अपने आप को परिवर्तन करो, मेहनत से मुक्त हो जाओ। कितना प्यारा बाबा है ना, लवली बाबा है। इसलिए तो पूरी विश्व उनको याद करते हैं। पर विश्व को ये नहीं पता है कि ये भगवान ही हम आत्माओं का बाप है। बस अज्ञानवश बुलाते रहते हैं। अब बाबा हमारे लिए सुख की दुनिया बनाने आए। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी चाहिए। हमारा बाप जो हमारे लिए विश्व को परिवर्तन करने आया है। सोचो, अज्ञान काल में भी किसी का बाप बहुत ऊंची पोस्ट पे होता है, तो कितनी अपने बाप की महिमा करते हैं ना। हमारे बाबा, हमारे बाप ये हैं, हमारे फादर ऐसे हैं, हमारे पापा ऐसे हैं, या कोई भी संबंधी ऐसे होता है। यहाँ तो आत्मा का बाप कितना ऊंचा है, कैसा कार्य कर रहे हैं, अभी कहाँ रहने वाला है, कैसे हमारे लिए सुख की दुनिया बना रहे हैं। जो भी हमें भगवान के बारे में पता है, उनकी महिमा के बारे में, कि बाबा कितना ऊंचा हमें ज्ञान दे रहे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी मदद करते हैं, ये सारी महिमा के गीत गाते रहो। बाबा अब तो कमाल कर रहे हो, इस नर्क की दुनिया को स्वर्ग बना रहे हो। लोग तो आपको अभी ढूंढ ही रहे हैं, आप मेरे साथ मुझे पढ़ाई पढ़ा रहे हो, मेरी पालना कर रहे हो। ऐसे ऐसे बाबा से अंदर बातें करते रहेंगे ना, और उनकी जो भी क्वालिटी, जो भी महिमा है उसको याद करते रहेंगे, तो बहुत खुशी होती है। और इससे हम बाबा के साथ हमेशा रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, कभी भी गफलत नहीं करना। बाबा से हर बात बाबा को बतानी है। बच्चों की शक्ल से ही पता लग जाता है बाबा को तो, कि बाप को कितना लव करते हैं। बैठे बैठे सब भूल जाते हैं। अभी अभी बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, अभी अभी दुनियावी बातों में इतना खो जाते हैं कि बाबा कौन है पता ही नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कलयुगी दुनिया में रह रहे हो, लेकिन कैसे रहना है? कमल पुष्प समान रहना है। देखो, बाप फिकर कुछ भी नहीं है।
सारी दुनिया तो इस समय दुख में बैठी है। हमें सुख का बाबा आकर हमें सुख की बातें बता रहे हैं, सुख शांति की, सुख की दुनिया में ले जाने आए हैं। उनका ही हम साथ छोड़ देंगे तो फिर दुखों की दुनिया वालों के साथ दुखी होते रहना। बाबा तो सब कुछ साफ साफ कह देते हैं, तुम्हारी अवस्था बहुत मीठी होनी चाहिए। इतना बाप को याद करना चाहिए कि प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। देखो भक्ति मार्ग में भी जो किसी का पक्का भगत होता है ना, उसको आंसू आ जाते हैं। यहाँ तो आत्मा का बाप है और वो भी पूरे 5,000 साल के बाद मिले हैं। तो फिर सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम होने से फिर आंसू भी आ जाते हैं। कितना समय बाद हम बाबा से मिले हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इस जंगल जैसी दुनिया को मंगल बनाने आया हूँ। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना। अब बाबा भी हम बच्चों के लिए सबका मंगल का कल्याण करने आए हैं, अच्छी दुनिया बनाने आए हैं। भगवान बाप हम सबका कल्याण कर इस दुनिया को विष्णुपुरी बनाने। अच्छा मीठी मीठी सुखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप बनो। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी हमें वरदान मिले हैं, वरदान अर्थात जो भी बाबा हमें अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, जैसे हम जो अभी योग करते हैं कमेंट्री वाला, उसमें जो भी हम बातें मन में रिवाइज करते हैं वो वरदान ही है। जैसे मेहनत से मुक्त मोहब्बत में रहो, सिद्धि स्वरूप रहो, सफलता मूर्त रहो, ये सब वरदान है बाबा के। तो इनको समय पर कार्य में लगाना चाहिए। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि आज बाबा का वरदान बहुत अच्छा है। जो भी हमें बाबा कहते हैं ना, जैसे बाबा ने कहा विजयी बनो, तो हमारा अगर किसी बात में अकल्याण होना भी होगा, दिख रहा है हमें, लेकिन हमें याद रहे कि बाबा ने मुझे बोला है तुम्हारी हर बात में विजयी है ही से। तो जब हमें ये बात याद रहेगी ना, तो भले ही कितना भी बुरा हो जाए, लोगों को लगे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हमें अंदर विश्वास है कि मेरी इसमें विजयी है ही सही। कुछ न कुछ ऐसी बात है जो मुझे अभी दिख नहीं रही है, लेकिन मेरे को बाबा ने बोला है तुम हर बात में विजयी हो, सफल हो। तो उस बात में भी कुछ न कुछ बात है विजयीपन की। वरदान को काम में लाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं ना, लेकिन उसे फलीभूत करना है। कैसे करना है? बार बार हमें उस बातों को रिवाइज करना है, उन वरदानों को। बाबा ने मुझे निर्भय का वरदान दिया है, सफलता मूर्त का, कर्म योगी का, निर्विघ्न रहने का, निर्विकारी का। तो जब हमें घड़ी घड़ी याद रहेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझे बाबा ने ये वरदान दिए हैं, और वरदान के स्वरूप में स्थित होने से, अर्थात वो जब हम शब्द बोलते हैं ना, जैसे हम सफलता मूर्त हूँ, तो ऐसा अनुभव करो कि परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और मैं आत्मा सफलता मूर्त बनती जा रही हूँ। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। एक तो बार बार याद करके स्मृति का पानी दो, फिर उसे स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो वरदान के फल स्वरूप बन जाएंगे। अर्थात जो भी हमें बाबा बातें कहते हैं सफलता स्वरूप, तो स्थिति में स्थित होकर बाबा की रेस अपने अंदर अनुभव करो। बाबा की रेस, सफलता वाली रेस मुझे आत्मा पे आ रही है और मैं आत्मा सफलता स्वरूप। वो स्थिति अंदर, जब कोई पास हो जाता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है अंदर से कि हाँ मैं पास हो गया, मुझे इतने मार्क्स मिल गए। तो वैसी स्थिति हमारे अंदर, हर वरदान की वैसी स्थिति हमारे अंदर आना, बाप को याद करके वो हुआ उस वरदान को धूप देना, इससे फल स्वरूप बन जाएंगे।
स्लोगन है, जिनकी नजरों में बाप है उन्हें माया की नजर नहीं लग सकती। जिनकी नजरों में बाप है उनको माया की अर्थात बुरी नजर वाले, बुरे विचारों वाले कई लोग होते हैं ना, उनकी नजर नहीं लग सकती। अच्छा, ओम शांति।